अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लच्छा पकौड़ा कह लें आप या फ्रेंच फ्राइज़ कह लें, मैं आलू के लच्छा पकौड़ा लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको इफ्तार में बनाकर खाएं, चाय के टाइम खाएं, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। आप बच्चों को बनाकर दें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं लच्छा पकौड़ा बनाने की। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू, जिनको मैंने छील कर पानी में रख दिया है पानी में, ताकि ये हमारे काले ना पड़ें। तो सबसे पहले हम इनके कर लेंगे स्लाइस। ये मेरे पास ये आलू है, इसका हम बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए, हमको ये इस तरह के बारीक स्लाइस करने हैं। ये देखिए कितने बारीक हैं ये। इस तरह के हमें इनके स्लाइस करने हैं। अभी मैं इन सब दोनों आलूओं के स्लाइस कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके स्लाइस कर लिए हैं। अब मैं इसको ये आप इसको एक जगह जमा करें, 2-3 को, और अब हम इनके बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह हम बारीक बारीक इनके स्लाइस कर लेंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा बारीक काटनी है। जिस तरह हम नहारी के लिए बहुत बारीक अदरक काटते हैं ना, इस तरह हमने इनके स्लाइस करने हैं। ये देखिए, इस तरह से। आप इसे लच्छा पकौड़ा कह लें, फ्राइज़ कह लें, इसको बारीक वाली फ्राइज़ कह लें, हमें इतनी बारीक काटने हैं इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे आखिरी वाली रह गए हैं। अब हम इनको भी कर लेते हैं। हमें इनके बहुत बारीक बारीक स्लाइस करने हैं। ये देखिए, मैंने सारे आलू काट लिए हैं। इस तरह बारीक बारीक स्लाइस के अंदर मैंने काट लिया है इनको। अब हम इनके अंदर मिला देंगे, ये मेरे पास है 1/2 टी स्पून हल्दी और 1/2 टी स्पून ही नमक है, वो मिला देंगे हम इसमें। और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का, वो मिला देंगे हम इसमें। और हम इसके अंदर 2 चम्मच मिलाएंगे बेसन के। मैंने 2 टेबल स्पून बेसन के मिला दिए हैं इसके अंदर। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि बेसन कुछ कम है तो आप थोड़ा सा इसमें और मिला सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे सब इसमें लग गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर तेल अब गरम हो गया है। अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। बिल्कुल हमें छोटे छोटे करके डालने हैं इसमें। अभी हम इनको छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं इनको। अभी ये एक साइड से थोड़े से पक जाएं, सेट हो जाएं पक्के। अगर हमने अभी इनको हिलाया तो ये सारे खुल जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसलिए अभी हम इनको थोड़ी देर के बाद हिलाएंगे, 1 मिनट के बाद हिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1 मिनट हो चुका है। अब हम इनको पलट देते हैं। इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर ही बनाना है, वरना ये हमारे कड़क नहीं बनेंगे, करारे नहीं बनेंगे। हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर ही बनाना है। आप ये बहुत मज़ेदार होते हैं फ्रेंड्स।
आप इफ्तार में इसको बनाकर खाइए, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप शाम की चाय के टाइम इसको बनाकर खाइए। आप इसे लच्छा पकौड़ा कह लें, आप इसे फ्रेंच फ्राइज़ कह लें, जो आपका दिल चाहे वो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारे हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये लास्ट वाले भी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लच्छा पकौड़ा अब तैयार हैं। ये इतने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं कि यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार हैं। आप इसे इफ्तार में बनाकर खाइएगा और चाय के टाइम भी आप इसको ले सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए ये कितने क्रंची बने हैं। आप ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए, इसकी आवाज़ सुनिए आप लोग। ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार और क्रंची बने हैं। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिए। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चों को बनाकर दीजिए, चाय के साथ पीजिए आप इसको। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलती हूँ मैं, अब एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।